हाँ हाँ, ओके। हाँ, वो जो मठ पे जो 5 स्टार बन रही है उसके इंटीरियर्स के पेपर्स जो है हम लोग कल आपकी ऑफिस में बैठ के तय कर लेते हैं। ठीक है सर। हाँ हाँ, वो उसी समय मैं साइन कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ओके। ठीक है, तो मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। ऑलराइट। अरे अवंती, आओ, अंदर आओ। परीक्षित, तुम कब लौटे? मैं बस कल ही आया। क्या अंकल ने तुम्हें बताया नहीं कि हम तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे? हाँ, उन्होंने कहा तो था, लेकिन मैं कुछ ऐसे ही बिजी था। परीक्षित, ना तुम हमें फोन करते हो और ना ही तुम हमारा फोन रिसीव करते हो। आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं है। नहीं परीक्षित, कोई बात तो जरूर है, वरना तुम हमें बिना बताए ऐसे नहीं चले जाते। अब देखो अवंती, दरअसल मैं एक ऐसे ज़रूरी काम से चला गया था कि जाने से पहले मुझे फ़ोन तक करने का मौका नहीं मिला। तुम झूठ बोल रहे हो परीक्षित। मैं सच कह रहा हूँ, बिलीव मी। पता नहीं परीक्षित, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमें अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन जब तुम हमारे घर आए थे और तुम मम्मा से मिले थे, ऐसी कौन सी बात मम्मा ने तुम्हें कह दी जिसका तुम बुरा मान गए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। परीक्षित, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कौन सा राज है जो मम्मी मुझसे छुपा रही है? प्लीज मुझे हकीकत बताओ परीक्षित। हकीकत हकीकत सिर्फ ये है अवंती कि साधना जी अपनी परेशानी और अपना राज मुझे बताना नहीं चाहती। वो सिर्फ वापस जाना चाहती है और मैं उन्हें रोकना भी नहीं चाहता। हाँ, मैंने तुमसे एक वादा किया था जो मैं पूरा नहीं कर सका। इस शर्मिंदगी से मैं बाहर चला गया। हमें बिना बताए, अगर हम तुम्हें नहीं मिलते तब तुम क्या करते? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे ही चले जाने देते? देखो अवंती, अब ऐसे हालत में मैं तुम लोगों को वो रोक नहीं सकता और शायद साधना जी की प्रॉब्लम वाकई सीरियस किस्म की है, इसलिए वो तुम्हें यहाँ से वापस ले जाना चाहती है। हमारी बात छोड़ो परीक्षित, तुम अपने बारे में सोचो। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या हम इधर रहें या फिर हम वापस चले जाएं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो अवंती? मैं भला क्यों चाहूंगा कि तुम लोग वापस चले जाओ? फिर तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन सी बात का? कि तुम मुझे चाहते हो या नहीं? अवंती, तुम मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है तुम्हें साधना जी के साथ वापस चले जाना। परीक्षित, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। अगर मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं होती तो मैं आज तक। मेरे सवाल का जवाब दो परीक्षित। अवंती, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम बताए नहीं कि टोनी तुमका काहे बुला रहा? अरे वही ससुर हमरी समझ में नहीं आ रहा ना। माने? वो हमसे कहे कि हमरे संग काम करो, हमसे कहे कि हम तुम्हारी वफादारी की दाद देते। हाय दैया, और धबन साहब, ऊ की नौकरी छोड़ दोगे? अरे धत, हम टोनी के संग काम करेंगे का? चाकरी करेंगे तो धवन साहब की बस। हम एक बात कहे पंडित, तुम वो दिन कहते रहे कि खून खराबा ना ही करोगे, फिर काहे नहीं किसी और की नौकरी कर लेते? कौसी, गुंडागिरी, बदमाशी छोड़ देंगे, मंजूर। पर धवन साहब की नौकरी कैसे छोड़ दें? अरे हम उनका वो भाड़ी गार्ड बन के रहेंगे, नहीं तो फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड तो है ही हम। धबन साहब मान जावेंगे? अरे कैसे नहीं मानेंगे? अरे हम ही थोड़ा कहता है कि हम लड़ना छोड़ देंगे। यदि धवन साहब पे कोनो खतरा बना तो हम उस ससुरे की मुंडी मोड़ देंगे, मुंडी। तो जाओ, कल ही धबन साहब से मिल लो। नहीं कौसी, हम धवन साहब से बात नहीं करेंगे, हम जिम्मी साहब से बात करेंगे। वो कह देंगे धवन साहब से। एक बात कहे पंडित, बुरा नहीं मानना। का? भला बोलो, गुस्सा नहीं करोगे?
बोल तो सही। ई जिमी साहब पर तुम इतना भरोसा काहे करत हो? का? हमको समझो पंडित, ई जिमी साहब ठीक आदमी नहीं है। ए कौसी, अरे तेरा भेजा खराब हुई गवा है। तुमका हमरी कसम, हमरी बात समझो। ई सारी जो परेशानियां, बुराइयां, ये सब जिमी साहब की वजह से है। उसका जड़ जिमी साहब है। और देख लेना, एक दिन हमरी और धमन साहब की बर्बादी का कारण जिमी साहब ही बनेगा। देखो सी, तू भूल गई का? भूल गई? हमका धवन साहब के पास ये जिम्मी साहब ले गवा रहा, और ये सब जो हम पाए जिम्मी साहब के कारण पाए। भूल गई का? और तुम केसरी पंडित से केसरी दादा बना, वो जिमी साहब का कारण। सच बात कहते हैं हम, वो जिमी साहब इंसान नहीं है, दुष्ट आत्मा है। कौसी, ऐसी कोनो बात नहीं। हम कुछ नहीं जानत है। हमका वो जिमी साहब अच्छा नहीं लागत है। उसे बच के रहना, नहीं तो वो एक दिन वो क्या कर लेगा हमरा? क्या कर लेगा वो? आए? अरे वो जब तक हमरे संग भला है, हम इज्जत से हाथ जोड़ देते। पर यदि वो हमरे संग ज्यादा 3-5 किया तो हमका छोड़ देंगे। देख, ठीक है, हम धवन साहब से ही बात करेंगे। खुश? खुश? हाँ। चल, अब जा वो लल्ला को पड़ोस में से ले आ। उका सुबह का टाइम हो गवा है। जा। रो मत बेटे, शांत हो जाओ। अंकल, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं परीक्षित से। बेटे, मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ। क्या आप जानते हैं? हाँ बेटा, मुझे पता है। अंकल, परीक्षित मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? प्लीज टेल मी व्हाई अंकल। बेटे, वो ऐसा ही है। दिल की बात जुबान पर तब तक नहीं लाएगा जब तक कि उसे उस बात का पूरा यकीन नहीं हो जाएगा। मैं क्या करूं अंकल? मम्मी तो कल वापस जाने की जिद कर बैठी है। ऐसा लगता है कि मैं परीक्षित को हमेशा के लिए खो दूंगी अंकल। बेटे, सब्र करो। प्रेम की राह में अभी और भी कड़े इम्तिहान आएंगे। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कुछ समझिए। अगर मेरी बात मानो तो वही करो जो तुम्हारी मम्मा चाहती हैं। अगर परीक्षित तुम्हारी तकदीर में हुआ तो उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस सिर्फ सही वक्त का इंतजार करो और अपनी तकदीर पर भरोसा रखो। तो क्या मैं वापस चली जाऊं अंकल? दूरियों से क्यों घबराती हो अवंती? जो तकदीर तुम्हें साउथ अफ्रीका से यहाँ तक खींच के ला सकती है, वही तकदीर तुम्हें दोबारा लाएगी। तकदीर से तकरार करना छोड़ दो बेटे, और अपनी माँ का साथ दो, उसका हौसला बढ़ाओ। इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। ओके अंकल, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं चली जाऊंगी। गुड बाय। गुड लक। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं डैड। डैड, अवंती कहाँ है? वो तो चली गई, लेकिन बहुत दुखी होकर गई है। वो ना समझे डैड। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? अभी उससे कुछ कहना भी मत। उसे एक बार साउथ अफ्रीका चले जाने दो। लेकिन डैड, वो
वो वापस जाने को तैयार ही नहीं है। मैंने उससे बात की है, वो शायद चली जाएगी। लेकिन परीक्षित, क्या ये सब ठीक हो रहा है बेटा? पता नहीं डैड, मैं अवंती को हकीकत बता भी नहीं सकता और उसे अंधेरे में भी नहीं रख सकता। क्या करने का इरादा है? जब तक मैं एक बार साधना जी से मिल नहीं लेता, मैं कुछ कह नहीं सकता। अवंती के बारे में सोचता हूं तो बड़ा अफसोस होता है मुझे। वो बेचारी इतनी मासूम है कि उसे इस रिश्ते की गहराई को समझने की ताकत भी नहीं। परीक्षित, तुम गलत सोच रहे हो बेटे। जिस वक्त एक लड़की के मन में प्यार का पहला अंकुर फूटता है, उसी पर वो औरत बन जाती है। वो अच्छी तरह जानती है कि वो क्या कर रही है। डैड, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? बेटे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि नाराज तो मैं हो नहीं सकता। बस फिक्र रहती है तुम्हारी। परीक्षित, जो भी करना सोच समझ कर करना बेटे। Yes, Dad. I love you, Dad. I love you too, my son. I love you too. गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग बेटा, आओ बेटा। प्रेम कैसे है? ठीक है, शाम को डॉक्टर अंकल आए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? यही कि कुछ दिनों के लिए प्रेम को घर से बाहर ले जाना चाहिए। बाहर ले जाना चाहिए? हाँ डैड, प्रेम का डर कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन शिव, मेरे ख्याल से प्रेम क्षमा के बगैर नहीं जाएगा, क्योंकि काफी दिनों से देख रहा हूं कि वो उस पर काफी डिपेंडेंट हो गया है। क्षमा जाने के लिए तैयार है डैड। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्षमा से कहो कि एजेंट को फोन करे और तुम लोग जाने की तैयारी करो। लेकिन जाओगे कहाँ? मैं कहाँ जाऊँगा डैड? तुम्हारा मतलब प्रेम और क्षमा अकेली जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। आप तो जानते हैं कि जब प्रेम बेकाबू हो जाता है तो सिर्फ आप उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तुम्हारा मतलब है मैं? यस डैड, आप जाएंगे प्रेम और क्षमा के साथ, क्योंकि प्रेम आपसे डरता ही नहीं मगर अपने आप को आपके साथ सेफ भी फील करता है, क्योंकि किडनैपिंग के वक्त सिर्फ आप वहां मौजूद नहीं थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बच्चों सी बात कर रहे हो? तुम्हारा मतलब है मैं बिजनेस छोड़कर प्रेम के साथ घूमने चला जाऊं? ये प्रेम की जिंदगी का सवाल है डैडी। शिव, जानते हो पिछले दिनों में थोड़ी सी लापरवाही के कारण मुझे कितना नुकसान हुआ है? कैसी लापरवाही डैडी? क्या कोई बिजनेसमैन अपने फैमिली के साथ बाहर नहीं जा सकता? डोंट बी फूलिश शिव। बिजनेसमैन में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करने वाले उनके बेटे हैं, लेकिन प्राणलाल धवन के साथ कोई नहीं। उसे खुद अपना बोझ खुद ढोना पड़ता है। अभी जब प्रेम बीमार था, जानते हो मुझे कितना नुकसान हुआ? कुछ लाख रुपए। लाखों का नहीं, करोड़ों का। मेरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में होने के बावजूद मेरे हाथ में नहीं था, मेरी थोड़ी सी लापरवाही के कारण। करोड़ों के जाने का दुख है डैडी, लेकिन बेटे की लौटने की खुशी नहीं। बेवकूफों जैसी बात मत करो शिव। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं प्रेम को और तुमको कितना प्यार करता हूं, लेकिन हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जैसे रेत में जहाज चलाना। हमारा बिजनेस एक चक्रव्यूह की तरह है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकता। एक सीधे साधे बिजनेस को चक्रव्यूह का रूप आप ही ने तो दिया डैडी। खैर, आप अपने बिगड़ते हुए बिजनेस को संभालिए। वैसे भी घर को संभालना आपके बस की बात नहीं, और शायद इसलिए मेरी मां मर गई और साधना जी भी आपको छोड़ चली।
शमा, तुम सोई नहीं? सर, आपने अभी तक खाना भी तो नहीं खाया। समझ गया। कन्हैया ने तुम्हें यहाँ भेजा है। सर, आप आज कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हैं, क्या मैं वजह पूछ सकती हूँ? वजह? तुम जानती नहीं क्या? आप शिव की बात को लेकर नाराज है ना? लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता कि शिव बिल्कुल ठीक कह के गया। मैंने कब कहा कि उसने गलत कहा? जमा, उसने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। लेकिन शमा, क्या मैं गलत हूं? नहीं सर। शमा, तुम अपने आप को कुछ पल के लिए मेरी जगह खड़ा करो, तुम समझ जाओगी मेरी जिंदगी में कैसा नर्क है। सब मुझे प्राणलाल दवन को बुरा आदमी कहते हैं। दौलत को पाने के लिए पत्थर दिल इंसान कहते हैं। अरे, मेरे जुल्मों की कहानी मेरे दुश्मन नहीं, मेरे अपने भी सुनाते हैं। लेकिन बताओ शमा, अगर मैं ऐसा ना होता तो ये सब कुछ मेरे पास होता? नहीं होता। लेकिन सब लोगों ने मुझसे दूर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन शमा, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? सर, आप अपने आप से भागना क्यों चाहते हैं? शमा, ये वाला प्राणलाल दवन जो चाहे हासिल कर सकता है, लेकिन मेरे अंदर एक और प्राणलाल दवन है, जिसने हमेशा खोया है, कभी कुछ नहीं पाया। प्यार, सुख, शांति हमेशा खोया, कभी कुछ नहीं पाया। आपने कभी उसे आबाद करने की कोशिश भी नहीं की? अरे बिजनेस, घर, इन्हीं चक्कियों में पीसता गया, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सर प्लीज, और नहीं। क्यों? मैं बहक गया हूं क्या? नहीं सर, आप पहले से ही अपनी आग में चल रहे हैं। ये शराब उस आग को और भड़का देगी, सब कुछ जलाकर राख कर देगी। प्लीज। शमा, तुम यहां से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि इस आग में जलकर तुम भी राख हो जाओ। शमा, बुरा मान के मेरी बात कर। दरअसल क्या है शमा की सदियां बीत गई, साल बीत गए, रोज शराब पीता रहा, लेकिन कोई रोकने वाला ही नहीं था। शराब पी के कंट्रोल में हूं या नहीं हूं, इस बात का कभी पता नहीं चलता था। अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। नहीं सर, आप कहिए, जो चाहते हैं वो कहिए, मैं सुनूंगी। शमा, क्या हो तुम? हैं? क्या हो तुम? अरे, लोग तो मेरी परछाई से भी दूर भागते हैं। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हैं?
शमा मैं तुम्हें समझ नहीं पाया।